हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल राइट्स। और ये मेरा कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए ये कोर्स मैंने लॉन्च किया था। तो बहुत जल्दी 2021 के लिए भी ये कोर्स इसी यूट्यूब चैनल में आपको दिखेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं चाहे बात करूं मेंस की। ठीक है। और ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर आप एग्जाम को हटा भी दो तो भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप उनको यूज कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है, तो आप एज अ सिटीजन उसका यूज ही नहीं कर पाओगे। आप बहुत ही ज्यादा अनअवेयर रहोगे, जो कि सही बात नहीं है। एंड दैट इज द रीजन फंडामेंटल राइट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो या ना दे रहे हो। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दूं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बेसिक वन लाइनर्स। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कितने पार्ट्स हैं? कमेंट्स में मुझे बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं। ठीक है। उन उसमें से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। ठीक है। नाउ इसके साथ आर्टिकल्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल 12 से शुरू होकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। इज दैट क्लियर? नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा माना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी की, तो ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होके लिया है? तो उसका जवाब होगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के इक्विवेलेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, प्री में भी, ये आपसे मेंस में भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका से हमने ये इंस्पिरेशन ली है। ठीक है। नाउ हमारे फंडामेंटल राइट्स की सबसे खास बात जो है वो ये है कि इट इज द मोस्ट इलैबोरेट फंडामेंटल राइट इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरे विश्व के किसी भी संविधान में अगर आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उठा के देख लो और फिर आप इंडिया के फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर देख लो, तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स की खासियत यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इलैबोरेटिव है। यानी कि इलैबोरेटिव मतलब कि एक एक चीज डिटेल में दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन बोल के कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बस छोड़ दिया, नहीं, उसको पूरी तरीके से इलैबोरेट किया गया है, पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये एक बहुत ही खास बात है हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? सो टोटल दोस्तों 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं सर 7 हैं, 6 कैसे? मैंने तो 7 पढ़ा था। तो दोस्तों आपने 7 जो पढ़ा था वो भी आपने गलत नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको अपडेटेड रहना होगा। 7 पहले थे, यानी कि जब हमारा संविधान बना ओरिजिनली, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ एक फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ। ठीक है। सो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। और वो फंडामेंटल राइट्स जो डिलीट हुआ वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में आता था।
उसे डिलीट किया गया। कौन से अमेंडमेंट से, कौन से ईयर में? 44th अमेंडमेंट से 1978 में। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे हिस्से में रखा गया, आर्टिकल 300A, ठीक है। पार्ट कौन सा? पार्ट 12। तो कुल मिला के आप ये समझो कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था। कौन से पार्ट में? पार्ट 3, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। अब इसको यहां से हटा दिया गया, इसका आर्टिकल चेंज कर दिया गया, आर्टिकल 300A, और पार्ट चेंज कर दिया गया, पार्ट 12। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके क्या मायने हैं, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करता चला जाऊंगा, और आपके कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद।